बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार पुलाव की रेसिपी है जो आज मैं अपने किचन में आपके लिए लेकर आई हूँ। उस दावत पे आप ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है जो कि 1 kg बीफ है, और आप इसकी जगह पे मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। तो ये मैंने 1 kg बासमती राइस ले लिए हैं। आप इसकी जगह से पर कोई भी चावल ले सकते हैं। अब मैंने इनको धो लिया है और इनको 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है। अब पहले यखनी बनाएंगे। कुकर ले लिया है। कुकर में अब मैं बीफ डाल दूँगी, या अगर आपके पास मटन है तो मटन डाल दें। उसके बाद एक गट्ठा मैंने लहसुन का डाल दिया है, और इसके साथ ही मैं एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है, ताकि हमारा जो बीफ है वो भी उसमें भी नमक रच बस जाए। और अब यहाँ पर मैंने 6 गिलास पानी डाल दिया है, क्योंकि हमें 5 गिलास यखनी चाहिए। 3 गिलास चावलों के लिए हमने 5 गिलास यखनी यूज़ करनी है। तो पानी डालकर अब हम कुकर को बंद कर देंगे, और इसको हम जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और जब तक कि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अगर देगची में बना रही हैं तो आप इसको कम से कम 1 घंटा इसको पकाएंगी। तो यहाँ पर हमारी जो है वो यखनी तैयार है। गोश्त भी जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। जो हमने बीफ लिया है वो अच्छी तरह से गल चुका है, टेंडर हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम गोश्त और यखनी को जो है वो अलग कर लेंगे। अब यखनी तैयार है, तो अब यहाँ हम एक बर्तन ले लेंगे और अपना पुलाव तैयार करने के लिए मिसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है। उसमें मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो गया है तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक, और वो मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। हमने फ्लेम को मीडियम रखना है। और अब हम इस मीडियम फ्लेम पर इन जो अनियंस हैं जो हमने चॉप किए हुए डाले हैं, इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक कि इनका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमें इसका कलर सिर्फ लाइट ब्राउन चाहिए। तो यहाँ पर अब हमने 1-2 मिनट के बाद अब हमने इसमें गरम मसाला डालना है, जिसमें मैंने 2 जो है टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, और उसके साथ ही मैंने लौंग और काली मिर्चें ली हैं। गरम मसाला डालने के बाद हम इसको भी प्याज के साथ थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करेंगे, और इसको 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें मज़ीद जो मिसाले हैं और चीज़ें हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, उनको चॉप करके वो इसमें डाल दिया है। और टमाटरों के बाद डालने के बाद अब टमाटर को भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और प्याज और टमाटरों को 1 से 1.5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी, जो कि मैंने ग्राइंडर में बना ली है। आप इसमें कूट के भी डाल सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का पानी भी खुश्क हो जाए और ऑयल छोड़ दे मिसाला। तो 1 से 1.5 मिनट तक के लिए हमने इसको फ्राई करना है। और अब हम इसमें बीफ की बोटियां डाल देंगे, जो कि हमने यखनी से अलहदा कर ली थी, और यखनी को भी हमने छान के एक तरफ कर दिया था। अब बीफ डालने के बाद इसको भी हम मिसाले के साथ अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, ताकि बीफ का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने बीफ को अच्छी तरह से भूनना है। जितना अच्छी तरह से हम गोश्त को भूनेंगे, पुलाव का टेस्ट उतना अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमने 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो अब जब हमारा बीफ फ्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसमें दूसरे मिसाले डालेंगे जो कि हमने इनमें डालने हैं। तो यहाँ जब बीफ फ्राई हो गया है, तो मैंने 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ले ली थी और उनको दरमियान से कट कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं सब्ज़ मिर्चें, इससे टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आता है पुलाव का। अगर आप चाहें तो कूट कर भी सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल सकती हैं। तो सब्ज़ मिर्चें डाल के भी हमने थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है। तो अब मैं इसमें जो है मिसाले डालूँगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। और ये मिसाले डालने के बाद अब हम इसको मिसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि तमाम मिसाले जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से रच बस जाएँ। तो जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पुलाव मसाला जो है वो इसमें डाला है।
तो जो कि ऑप्शनल है, अगर आप के पास है तो आप इसको डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस करने के लिए इसमें डाला है। तो पुलाव मसाला डालने के बाद हम इसको फिर से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें 5 गिलास जो है वो बीफ स्टॉक के डाल दूंगी, यानी जो हमने यखनी बनाई थी। तो 1 केजी जो चावल थे वो 3 गिलास थे और उसमें मैंने 1 गिलास के लिए 1.5 गिलास यखनी का इसमें डाला है। तो अगर आपकी यखनी कम पड़ जाए तो आप उसमें सिंपल पानी भी डाल सकती हैं। व्यूवर्स, हमने यखनी उसी गिलास में मैयर करके डालनी है जिसमें हमने अपने राइस मैयर किए थे। तो सेम ही गिलास को हमने यखनी के लिए भी यूज़ करना है। तो यखनी डाल के अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे। अब यहाँ मैं 4 टीस्पून नमक डाल दूंगी क्योंकि हम 2 टीस्पून पहले यखनी में डाल चुके हैं, और फ्लेम को हाई कर दूंगी और हाई फ्लेम पर यखनी को बॉयल होने दूंगी। फ्लेम हमने हाई रखनी है। तो नमक डालने के बाद अब हम पानी जब बॉयल हो जाएगा तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। जो चावल हैं वो उसमें से मैंने पानी निकाल दिया था, और अब इसकी पहचान ये है कि हमने सही मिकदार में पानी डाला है कि इसमें ढेरी बन जाएगी। जब हम चावल डालेंगे थोड़े से चावल ऊपर नज़र आ रहे होंगे। तो अब हम चावलों को इस यखनी के साथ मिक्स कर देंगे और पानी को ड्राई होने देंगे। तो यहाँ पर हम फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम रखेंगे तो पानी देर से ड्राई होगा और चावल हमारे बिल्कुल मैश हो जाएंगे, ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पानी ड्राई हो चुका है, तो अब हम ढक्कन से इसको कवर कर देंगे और जो फ्लेम है वो उसको लो कर देंगे, दम वाली फ्लेम कर देंगे और 25 मिनट के लिए इसको दम पर लगा देंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर। अब 25 मिनट के बाद यहाँ पे दम कंप्लीट हो गया है। तो मैंने जब दम खोला है, नीचे से फ्लेम बंद कर दी है, तो माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत ही मज़ेदार और बहुत खिले खिले और खुशबूदार पुलाव तैयार हो चुका है। और व्यूवर्स, ये इतने खुशबूदार पुलाव है कि जब आप इसको बनाएंगे तो इसकी खुशबू आपके मोहल्ले में सब लोगों के घर तक पहुंचेगी और सबको पता लगेगा कि आपके घर में बीफ पुलाव बना है। तो ये इतना मज़े का पुलाव होता है, आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा बीफ पुलाव बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको जो है वो सर्व करेंगे, गरम गरम इसको सर्व करेंगे। और इसका जायका इतना मज़े का है कि इसका एक एक दाना बहुत लाजवाब और बहुत ही जायकेदार है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और मेरा काम पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और आज मैं बहुत ही मज़ेदार कीमा बनाने जा रही हूँ जिसको कि चटखारा कीमा कहते हैं। और ये इतना मज़े का होता है कि जो भी खाएगा इसको खाकर उंगलियां ही चाटता रह जाएगा और उसका पेट तो भर जाएगा, जी नहीं भरेगा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 केजी बीफ कीमा ले लिया है और यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। तो इसमें मैं पहले कीमा गला लूँगी। तो मैंने अब कीमा जो है वो इसमें प्रेशर कुकर में डाल दिया है। 3 अदद मैंने मीडियम प्याज लिए थे, वो भी मैंने बारीक चॉप करके वो भी इसमें डाल दिए हैं। और इसके साथ ही मैंने टमाटर भी 3 अदद मीडियम साइज़ के ले लिए थे और उनको भी चॉप कर लिया था। तो मैंने इसमें टमाटर भी 3 अदद चॉप करके डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद अब मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, जो कि मैंने साबित छील के क्लोव्स डाल दिए हैं। तो आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं और अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। ये डालने के बाद अब मैंने 3 टीस्पून जो है वो मसाला डाल दिया है, रेड चिली पाउडर। और इसके साथ ही मैंने हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है 2 टीस्पून, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हस्ब ज़ायका भी डाल सकते हैं। और नमक डालने के बाद अब यहाँ पर मैंने जो है वो गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाला है। और गरम मसाले के बाद मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाल दिया है, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। साबित गरम मसाले में मैंने 2 दालचीनी की स्मॉल स्टिक्स डाल दी हैं, 8 अदद लौंग और 10 अदद मैंने इसमें साबित काली मिर्चें डाल दी हैं। और इसके साथ ही मैंने आधा गिलास पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दिया है। आप इसमें चाहें तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं अगर ज़रूरत हो। अब मैं इसको प्रेशर कुकर का कवर लगाकर कम से कम 15 मिनट के लिए इसको मैं मीडियम आंच पर जो है गला लूँगी। और जब कीमा गल जाएगा तो फिर हम इसका आगे प्रोसीजर करेंगे।
तो 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यह हमारा कीमा गल चुका है। अगर आप इसको देगची में बनाएंगे तो आपको कम से कम इसमें 35 से 40 मिनट के लिए इसको पानी डालकर बनाना पड़ेगा, और 1 गिलास की बजाय आप इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। अब मैंने कीमा जो है वो कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें अभी थोड़ा सा पानी बचा हुआ था और यहाँ कीमे की गुठलियाँ बन जाएंगी, तो इसको मैंने अच्छी तरह से चम्मच से जो है वो मिक्स कर लिया है। और जो इसमें प्याज, टमाटर और लहसुन था वो भी इसके अंदर घुल चुका है। और अब इसका पानी जो है वो हम ड्राई करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप जो है इसमें भर के वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें घी या देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑयल डालने के बाद अब हम इसका पानी भी ड्राई करेंगे, और कीमे को जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसमें जो है वो पानी जो है हम मीडियम आंच पर इसको पानी को ड्राई करेंगे। तो यहाँ पर पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, और इसको हम पानी को अच्छी तरह से इसको ड्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ अपने फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है और इसके ऊपर ढक्कन जो है वो नहीं देना। तो अब पानी यहाँ थोड़ा सा रह गया है, ऊपर थोड़ा सा ऑयल नज़र आने लग गया है, तो इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। साबित सब मिर्चें डाली हैं। आप चाहें तो इसको कट करके भी डाल सकते हैं, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब मिर्चें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इसमें चम्मच चला देंगे, ताकि इसके अंदर जो भी प्याज, टमाटर और लहसुन जो मैंने साबित डाला था है तो वो अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो कीमे के अंदर मिक्स हो जाए। हमने कीमे को बहुत अच्छी तरह से भूनना है और जो इसका पानी है उसको अच्छे तरह से खुश्क कर देना है। तो मैंने यहाँ पर जो इसमें 1 कप ऑयल डाला है वो इसलिए डाला है कि इसमें ऑयल ज़्यादा पड़ता है, ताकि क्योंकि हमने इसमें कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना होता है। तो यहाँ पर हम कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और आँच को हम जो है वो दरमियानी आँच पर रखेंगे और पानी को हम अच्छी तरह से खुश्क होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और कीमे ने ऑयल भी छोड़ दिया है, ऑयल कीमे के ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर कीमा भून चुका है, पानी ड्राई हो गया है, तो इसमें हम लास्ट स्टेप करेंगे, लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। मैंने यहाँ पर इसमें 4 टेबलस्पून या आधा कप के करीब मैंने इसमें दही डाल दी है। अगर आप या तो 4 टेबलस्पून मेजर कर लें या फिर इसमें आधा कप दही डाल दें। तो दही डालने के बाद दही जो पानी छोड़ेगा हम इस पानी को भी ड्राई होने देंगे, और पानी ड्राई होने के बाद हम थोड़ा सा कीमे को और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने अच्छी तरह से इसको कीमे को फ्राई कर लेना है दही के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही का पानी भी ड्राई हो गया है और कीमे ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया है और सारा ऑयल जो है वो साइड किनारों पर और कीमे के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर अब हमारा कीमा जो है वो तैयार है। तो यहाँ पर हम अब लास्ट में जो है वो कीमे को थोड़ा सा इसमें चम्मच चलाएंगे और नीचे से जो कीमे की जो नीचे फ्लेम है उसको हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कीमा जो है वो जो हमने बीफ का कीमा बनाया है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने नीचे से आग भी बंद कर दी है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे, और ये हमारा जो चटखारा कीमा है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको कीमा कढ़ाई भी कह सकते हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे और इसको हम मज़े से चपाती या नान के साथ इसको एंजॉय करेंगे। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़ेदार कीमा है। अगर आप जब इसको खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। तो इसको सर्व करने के बाद हम अब इसको सब्ज़ मिर्चों से गार्निश करेंगे, और सब्ज़ मिर्चों से गार्निश करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मलाई सीख कबाब हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की है, झटपट बन जाती है और आपको इसके लिए रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी दावतों पर इसको बना सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसको बनाने से पहले अगर आप मेरे
चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ केजी के करीब बोनलेस चिकन ले ली है। इसको मैंने धो के जाली में रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। अब मैंने इसको चॉपर में डाल दिया है। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके इसमें डाल दिया है और उसके बाद मैंने इसमें लहसुन के 6-7 जवे डाल दिए हैं। 4 से 5 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें जो है वो हरी धनिया के पत्ते धोकर इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्चें डाल दी हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने एक स्लाइस ब्रेड का इसमें ऐड कर दिया है ताकि जो कीमा है वो जो है वो गीला ना रहे, उसमें किसी किस्म का पानी ना हो और जो है वो ड्राई बनकर तैयार हो। ब्रेड जो है इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कीमा ज़्यादा पानी वाला हो तो आप इसमें एक स्लाइस और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा सीख कबाब का कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं हाथों पे ऑयल लगा लूँगी और जो है वो थोड़ा थोड़ा कीमा हाथों पर लेती जाऊँगी और उसको सीख कबाब की शक्ल जो है वो देती जाऊँगी और दे के प्लेट में रख दूँगी। अगर आपके पास सीख कबाब की जो है वो बारबेक्यू की बार्स हैं तो आप इसके ऊपर भी सीख कबाब बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हाथों से इसको शक्ल दी है सीख कबाब की ताकि सबके लिए इसको बनाना आसान हो। हर किसी के पास जो है वो बारबेक्यू स्टिक नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने सारे सीख कबाब जो हैं वो बना लिए हैं। अब मैं फ्राई पैन में 3 से 4 चम्मच जो है वो टेबल स्पून ऑयल ले लूँगी और उसको गर्म करके उसमें मीडियम आंच पे जो है मैं इसमें तमाम जो मेरे कबाब हैं सीख कबाब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसको जो है हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए और इनकी जो साइड्स हैं वो बदलते जाना है। और जब सारे कबाब जो है हमारे फ्राई हो जाएंगे अच्छी तरीके से तो हम इनको अलहदा से प्लेट में निकाल लेंगे और इनको एक तरफ रख देंगे। इसी तरीके से हमने सारे सीख कबाब जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ सारे सीख कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, उनको अच्छी तरह से सेक लिया है। तो अब मैं इनको जो है वो एक प्लेट में निकाल लूँगी और एक तरफ रख दूँगी। तो यहाँ ये सारे सीख कबाब जो हैं वो मेरे फ्राई हो चुके हैं और सीख चुके हैं। तो अब हम इसका मसाला बनाना शुरू करेंगे। तो इसका मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक देगची में जो है वो मैं 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लूँगी और ऑयल लेने के बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसको मैं ऑयल में डाल दूँगी। और उसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन भी ऐड कर दिया है, 3-4 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं और साथ ही मैंने इसमें जो है वो आधा कप के करीब मैंने इसमें काजू भी ऐड कर दिए हैं। और काजू ऐड करने के बाद अब मैं इनको अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लूँगी। हमने इसको जो है वो ब्राउन नहीं करना बल्कि इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है प्याज को और लहसुन को। जब लहसुन और प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया के पत्ते भी धो के ऐड कर दिए हैं और फिर इस धनिया के पत्ते को भी मैं इनके साथ जो है थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। और जब ये हमारे प्याज और जो लहसुन है वो सॉफ्ट हो जाएगा, लहसुन फ्राई हो जाएगा, तो अब मैं इनको जो है वो ऑयल में से निकाल लूँगी इस मसाले को और इसको जो है वो निकाल कर मैं जो है प्लेट में डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर आने दूँगी, यानी इस प्याज लहसुन और ग्रीन चिलीज़ को ठंडा होने दूँगी। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं अब ग्राइंडर में जो है वो इसकी पेस्ट बना लूँगी। प्याज, काजू, हरी मिर्चें, धनिया और लहसुन जो है जो मैंने फ्राई किया था उसको मैं ग्राइंडर में डाल दूँगी। इसके अलावा इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के आधा कप के करीब या 4-5 चम्मच डाल के मैं इसको अच्छी तरह से इसकी जो है वो एक स्मूथ सी पेस्ट बना लूँगी। तो जब इसकी पेस्ट जो है वो बन जाएगी तो हम पेस्ट को एक तरफ रख देंगे और हम जो है अब इसका मसाला तैयार करने के लिए एक जो है वो खुले मुंह वाली देगची ले लेंगे और इसमें मैंने जो है वो हाफ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और इसके साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें बटर जो है वो शामिल कर दिया है। और बटर शामिल करने के बाद अब मैं इसमें कुछ साबित मसाले जो है वो ऐड करूँगी, जिसमें मैंने यहाँ पर जो है वो 4 अदद जो है वो सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं, 6 अदद मैंने इसमें लौंग डाल दी हैं और उसके साथ ही मैंने इसमें 7 से 8 अदद इसमें जो है वो मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं। और वो डालने के बाद
अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो चम्मच चला लूँगी और उसके बाद मैं इसमें पेस्ट ऐड कर दूँगी, जो मैंने पेस्ट जो है वो बनाई थी काजू और प्याज की। और फिर जग में थोड़ा सा और पानी डालकर वो भी मैं इसको अच्छी तरह से हिलाकर इसमें ऐड कर दूँगी। और वो डालने के बाद अब जो है वो इस मसाले को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और जब जो है इसमें ऑयल जो है थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा तो अब मैं इसमें दूसरे मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून नमक का डाल दिया है, इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दी हैं। और उसके साथ मैंने इसमें जो है वो गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर का ऐड कर दिया है। ये तमाम मसाले डालकर अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें मैंने जो है चाट मसाला 1 टीस्पून ऐड किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मसाले डालने के बाद हम इन मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ऑयल जो है वो मसाले को छोड़ देगा तो अब मैं इसमें आधा कप दही का ऐड कर दूंगी। और दही को बीट करके डालना है और नीचे से आग जो है वो आग हल्की कर देनी है, ताकि दही जो है वो ज़्यादा गर्म और तेज़ आंच पे इसे डालेंगे तो दही फट भी सकती है। तो इसलिए मीडियम आंच करके और उसके बाद दही डालनी है। और दही का जब पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद हम कबाब इसमें ऐड कर देंगे। और कबाब ऐड करने के बाद हम इसको हल्के हाथों से जो है वो फ्राई करेंगे। कबाब जो है वो हमने थोड़ी देर के लिए जो है वो उनको ऑयल में फ्राई भी कर लिया था हल्की आंच पर। तो इसलिए यहाँ पर अब हमने इसको मिक्स करके थोड़ी देर जो है वो भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो ऊपर नहीं आ जाता। अब यहाँ पर ऑयल जो है उसने मसाले को छोड़ दिया, तो अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जो है वो क्रीम या फ्रेश दूध की जो मलाई आपके घर होती है वो बीट करके आप इसमें ऐड कर देंगे। और वो डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद एंड में जो है वो सबसे आखिर में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी का डाल दिया है। और कसूरी मेथी का जो है वो डालने के बाद अब हम इसे सिर्फ मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको ढक कर लो फ्लेम पर यानी दम वाली फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाया है तो यहाँ पर हमारा जो है वो सालन बिल्कुल तैयार है। मज़ेदार सा अफ़गानी सीख कबाब मलाई टिक्का जो है वो हमारा रेडी है। आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये सालन आपने बनाया है। अब आपको किसी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है और आप ये इसे घर पे ही बनाएं। और मैंने इतने सादा तरीके से बनाया है कि आप सबके लिए भी अब ये मलाई सीख कबाब हांडी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो व्यूवर्स, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अब हम इसको जो है वो किसी अच्छे से बोल में सर्व करेंगे। आप जब इसे खाएंगे तो आप जो है वो बहुत इंजॉय करेंगे और लोग इसको खाकर उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, ये इतना मज़े का है। और अब आप कम कीमत पर जो है वो घर में ये बनाकर आप पूरी फैमिली को जो है वो इससे इंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा आप तारीफ़ें जो हैं वो समेट सकते हैं। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए मटन या बीफ की बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये झटपट तैयार हो जाती है और बकरा ईद वाले दिन अमूमन यही रेसिपी होती है जो कि हम बनाते हैं। तो ये मेरी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो मैं बकरा ईद वाले दिन अपने घर में बनाती हूँ। बकरा ईद वाले दिन सबको जल्दी होती है कि बकरा ज़िबा हो और हम जल्दी से उसका गोश्त या कलेजी बनाएं। तो और लहसुन प्याज भी यकीनन सब लेडीज़ मेरी तरह से पहले से छील के और तैयार करके रात में ही रख देती हैं। तो व्यूवर, जैसे ही सुबह को बकरा ज़िबा हो तो अगर आप ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप फटाफट इसको बनाकर जो है वो अपने मेहमानों को और घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो चले अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुकर ले लिया है, आप देगची में भी बना सकते हैं। और उसमें मैंने 1 kg मटन डाल दिया है, आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने 3 से 4 अदद प्याज ले लिए हैं, उनको बारीक बारीक कट कर लिया है, वो डाल दिए हैं। गार्लिक डाल दिया है, 3 से 4 अदद या 5 अदद टमाटर ले लिए थे बड़े बड़े, उनको भी कट करके डाल दिया है। 4 मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली थी, सब्ज़ मिर्चें, उनको मैंने काट के 2 हिस्सों में टुकड़े करके डाल दिया है। इस तरह से तमाम चीज़ें हमने देगची में या कुकर में जिसमें भी आप बना रहे हो इकट्ठी डाल देनी है। अब यहाँ पे मैंने मसाले ले लिए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर नमक और लाल मिर्चें डाल दी हैं। नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्चें मैंने 2 टीस्पून डाली हैं क्योंकि ग्रीन चिलीज़ भी डाली हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है 1 टेबलस्पून और उसके साथ ही 1 टीस्पून हल्दी भी डाल दी है।
यहाँ पर मैंने गरम मसाला ले लिया है, जिसमें मैंने ग्रीन कार्डेमम यानी सब्ज़ इलायची 3 डाली हैं, 2 स्मॉल छोटी जो है वो दारचीनी की स्टिक्स डाली हैं, 8 अदद लौंग और 10 अदद मैंने काली मिर्चें डाली हैं। फिर मैंने इसमें आधा गिलास पानी का डाल दिया है। आधा गिलास पानी डालने के बाद अब मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है। पानी आपने कम डालना है क्योंकि बकरा ईद का जो गोश्त होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, फ्रेश होता है, जल्दी गल जाता है, तो इसलिए आपने सिर्फ आधा गिलास पानी डालना है। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी डाल दी हैं और अब मैंने, क्योंकि कुकर में बना रही हूँ, तो मैं इसको कवर करके सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। और आपने देगची में बनाना है तो आप 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगी मीडियम फ्लेम पे, और ध्यान कीजिएगा कि गोश्त ज़्यादा ना गल जाए। और 10 मिनट के बाद जब मैंने यहाँ कुकर खोला है तो यहाँ पर जो गोश्त है वो गल चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इस गोश्त को अच्छी तरह से भून लूँगी। तो व्यूवर्स, इसको हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक कि ऑयल जो है वो गोश्त से अलग नहीं हो जाता, ऊपर नहीं आ जाता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गोश्त जब मैं भून रही हूँ तो उसका जो ऑयल है वो ऊपर आ रहा है और इसके साथ ही पानी भी ड्राई हो रहा है। तो यहाँ मैं गोश्त को चेक कर रही हूँ तो ये इतना सॉफ्ट हो गया है कि चम्मच से तोड़ने पर भी ये आसानी से टूट गया है। यानी मैंने हाथ से नहीं तोड़ा, सिर्फ चम्मच से उसे प्रेस किया और वो टूट गया है। ये इतना सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। तो अब हमने इसको भूनना है। जब हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे ना, क्योंकि गोश्त जब तक अच्छी तरह से ना भूनो तो इसमें कच्चेपन की स्मेल नहीं जाती और ये टेस्ट भी अच्छा नहीं देता। तो इस वजह से हमने इसको अच्छी तरीके से भूनना है। अब यहाँ ऑयल निकल आया है, गोश्त भून चुका है। तो अब यहाँ पे आखिरी जो इंग्रेडिएंट है वो हमने इसमें दही डालनी है। तो आपने दही ले लेनी है और दही को मैंने यहाँ 2 बड़े वाले चम्मच जो है ना वो भर के इसमें दही के डाले हैं। मतलब वो एक प्याली बनती थी, वो मैंने इसमें डाली है। और अब हमने दही के साथ भी इसको थोड़ा सा भून लेना है, लेकिन ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ा सा भूनना है क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो पक के तैयार हो चुका है। तो यहाँ हमने दही डालने के बाद भी गोश्त को पका लिया है और दही का पानी ड्राई कर लिया है। तो यहाँ हमारा मटन बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसमें ज़्यादा ग्रेवी यूज़ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको 5 मिनट के लिए दम लगा दें गरम मसाला स्प्रिंकल करके। लेकिन मैंने इतनी ही ग्रेवी रखनी थी तो मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार किस्म का बकरा ईद स्पेशल बकरा ईद वाला सालन तैयार है, जो हम ईद वाले दिन बनाते हैं। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही फिंगर लिकिंग है। आपको इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कमर्शियल रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन मलाई हांडी की रेसिपी है ये, जो कि बनाना बहुत आसान है और आप इसको अपने घर में भी बना सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी और घर की बनी हुई चिकन मलाई हांडी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। और ये बिल्कुल उसी तरह से बनाई जाती है जिस तरह से कि रेस्टोरेंट में आप लेकर खाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, घर में भी आराम से बनाई जा सकती है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। इसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा पड़ता है और बाद में आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम प्याज ले लिए थे जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसको मैंने ऑयल में डाल दिया है। और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको भी चॉप कर दिया है और अब मैंने इसको भी प्याज के साथ डाल दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल में हम इनको थोड़ी देर के लिए ही 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इनको ट्रांसलूसेंट कर लेंगे, इनका कलर, प्याज का कलर। और हमने इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस कच्चापन ख़त्म करना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर हमारे प्याज भी नरम हो गए हैं और टमाटर भी जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। तो अब हम आग बंद कर देंगे और टमाटर और प्याज को हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब हम प्याज और टमाटर को प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इसकी पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाने के लिए हमने इसमें कोई
पानी इस्तेमाल नहीं करना और मिक्सी में इसकी पेस्ट बनानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने निकाल ली है प्याज और उस पर मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हरी मिर्च का हम इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ली थी और उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज टमाटर फ्राई किए थे चिकन को डाल दिया है। और अब हम इस चिकन को अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। और जब चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा और चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर लेगी, यानी इसका जो कलर है वो सफ़ेद हो जाएगा, तो फिर अब हम इसमें मसाले वगैरह शामिल करेंगे। तो यहाँ चिकन ने अपना कलर तब्दील कर लिया और अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डाल दूँगी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और जो प्याज और जो अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है वो भी पक जाए। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, आप इस पर जायका डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें डाल दी हैं यानी रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स का मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर अब मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा जो है वो साबित ज़ीरा इसमें डाल दिया है। और इन मिसालों को डालने के बाद हम इन मिसालों को भी चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और मसालों को फ्राई करने के बाद अब जो पेस्ट बनाई थी प्याज और टमाटर की, उस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। और देखें ये कितनी क्रीमी सी पेस्ट है, इसमें कोई पानी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ प्याज और टमाटर को हमने मिक्सी में डाल के पेस्ट बना लिया है। तो आपने ये ध्यान करना है कि हम जो ये मलाई हांडी बना रहे हैं तो इसमें पानी नहीं जाएगा, ना तो पेस्ट बनाने में पानी डालेंगे और ना ही चिकन को पकाने में। चिकन जो है वो अपने ही पानी में खुद ही जो है वो गल जाएगी। तो अब हमने इन मिसालों को जो है वो अच्छी तरह से और पेस्ट को फ्राई कर लेना है, पका लेना है। तो टमाटर और प्याज तो हमारे पहले से ही पके हुए थे, तो इस वजह से हमने इसको मतलब थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करना है। तो फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, हमने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, क्योंकि अगर हम फ्लेम जो है वो तेज़ रखेंगे तो इस तरह से हमारा जो चिकन है या जो मसाला है वो लग भी सकता है देगची में या कढ़ाई में, क्योंकि हमने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करना। तो इस वजह से हमने फ्लेम मीडियम रखनी है। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है मिसालों के साथ, तो मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पर अब जब हमारी चिकन जो है वो भून चुकी है तो अब यहाँ पे हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून भर के डाल दिए हैं और ये दही जो है वो फ्रेश दही है और ज़्यादा खट्टा दही नहीं है। तो आपने इसमें कोशिश करनी है कि दही जो है वो ज़्यादा खट्टा ना हो, ताकि हमारा सालन जो है वो भी ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। तो यहाँ पर दही डालने के बाद अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए मिक्स करेंगे और पकाएंगे ताकि मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो दही का पानी है वो भी इसमें खुश्क हो जाए। तो यहाँ जब दही का पानी खुश्क हो गया तो आखिर में मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है और 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर पाउडर इसमें डाला है। और ये दोनों मसाले डालने के बाद अब हम इनको भी अच्छी तरह से चिकन के साथ जो है वो मिक्स कर लेंगे। और आखिर में जो है वो इसमें मैं कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून भर के जो है वो इस पर मैं डाल रही हूँ। और ये इसमें आप ज़रूर डालिएगा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और मेरे किचन में भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसके साथ जो है वो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और कमर्शियल रेसिपीज़ में भी ये कसूरी मेथी ज़रूर डाली जाती है, तो आप भी कसूरी मेथी जो है वो ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर कसूरी मेथी डालने के बाद मिक्स करने के बाद मैंने नीचे से आग जो है वो बंद कर दी है। और लेकिन ये हमारा चिकन जो है वो अभी हांडी कंप्लीट नहीं हुई। तो यहाँ पर अब आग बंद करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के डालूँगी। फ्रेश क्रीम जो है वो पैक में भी मिलती है, जो वही आपने इस्तेमाल करनी है, जो आसानी से मिल जाती है। और इसको डाल के मिक्स करेंगे और इसके बाद हम हल्का सा जो है वो हल्की दम वाली फ्लेम पर हम आग जो है वो दोबारा से जला लेंगे। और यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पर पकाएंगे, ताकि जो है वो हमारी चिकन भी गल जाए और जो है वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए।
तो यहाँ हमारा जो है वो मलाई हांडी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी कितनी स्मूथ और कितनी क्रीमी और कितनी खूबसूरत है, और ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। तो व्यूवर्स, मेरी वो बहनें या वो मेरे भाई जो घर से खाना बनाकर डिलीवर करते हैं, वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पुलाव बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब जो है वो राइस ले लिए हैं, बासमती राइस लिए हैं मैंने, और इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर 25 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया है। तो जब तक यहाँ हमारे चावल भीगे हुए हैं तो हम यहाँ मसाला बना लेते हैं पुलाव का। तो यहाँ मैंने देगची ले ली है और उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो अब इसमें मैं वो प्याज डाल दूँगी जब ऑयल गर्म हो जाएगा, और अब हम इस प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मैं सिर्फ इसको लाइट ब्राउन कलर का इसको रखूँगी। तो इसलिए आपने इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज का कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ प्याज का कलर ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो हमने यहाँ मुसलसल चम्मच चलाना है, क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो कहीं से प्याज जल जाएंगे और कहीं से जो है वो हल्के कलर के रह जाएंगे। तो इसलिए हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है। तो यहाँ पर हमारे प्याज हल्के कलर के ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ इसमें गरम मसाला डालूँगी, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया है, और 8 अदद ब्लैक पेपर और 8 अदद ही मैंने इसमें लौंग ले लिए हैं, और 2 मैंने दालचीनी की छोटे स्टिक्स ले लिए हैं छोटी, और इसमें डाल दी हैं। अब हम प्याज को थोड़ी देर के लिए इस गरम मसाले के साथ फ्राई करेंगे, और हमने सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करना है, वरना हमारा ज़ीरा काला हो जाएगा। तो अब हम इसमें जो है वो चिकन डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन ले लिया है, और उसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था और छलनी में डाल दिया था, जिससे इसका सारा पानी निकल गया है। तो अब हमने इस चिकन को प्याज और गरम मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जब तक कि चिकन का गुलाबीपन ख़त्म नहीं हो जाता और चिकन जो है वो गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। उस वक्त तक हमने इसको फ्राई करना है, और फ्लेम हमने दरमियानी रखनी है, यानी मीडियम फ्लेम पर करना है। इसको ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर हमने फ्राई नहीं करना, वरना हमारा जो गरम मसाला है वो भी जल जाएगा और हमारी चिकन भी जो है वो जल जाएगी। तो इस तरह से अब हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो चिकन है वो तकरीबन फ्राई हो गई है, और उसका कलर भी जो है वो तब्दील हो गया है। तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैंने अदरक और लहसुन को ग्राइंडर में इसको जो है वो पानी डालकर उसकी पेस्ट बना ली है। आप चाहें तो उसे पीस भी सकते हैं। 1 टेबलस्पून के लिहाज से मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाला है, और वो डालने के बाद अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। मैंने 4 मीडियम टमाटर लिए थे, वो डाले हैं, और यहाँ पर मैंने 1 पैकेट बिरयानी मसाले का डाल दिया है। और ये बिरयानी मसाले का पैकेट डालने के बाद अब हम यहाँ पर इसको चिकन को इन मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक कि लहसुन, अदरक और टमाटर का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो तकरीबन नरम हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर 1 प्याली भर के इसमें जो है वो दही का डाल दूँगी। 1 प्याली या फिर 4 टेबलस्पून दही आपने इसमें डाल देनी है, और दही डालकर आपने चिकन को जो है वो फ्राई कर लेना है, जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है, और अब मैं इसमें दही का पानी खुश्क करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको दम लगा दूँगी, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी गल जाए। तो अब मैंने कोई 10 मिनट के बाद जब इसको खोला है, तो यहाँ पर दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, और चिकन भी गल गई है, और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट होके मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं। तो आपने जो इसको दम वाली आंच पर रख देना है। जब गोश्त गल जाएगा तो अब यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल दूँगी, या अगर आपके पास चिकन की यखनी है तो आप वो डाल दें।
तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है वो 4.5 गिलास पानी के डाले हैं। मैंने 1 किलो चावल लिए थे, जिसमें कि मैंने 3 गिलास चावल बने थे, और फिर उसी गिलास में जिसमें मैंने चावल मैयर किए थे उसी गिलास में मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया है, और आप भी इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। तो मैंने 5 टीस्पून नमक इसमें डाला था। तो नमक डालने के बाद अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो नमक हमने इसलिए भी थोड़ा डाला है कि जो मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाला है उसमें भी नमक होता है। तो नमक मिक्स करने के बाद अब हम अच्छी तरह से इसको बॉईल कर लेंगे। और अब यहाँ पानी बॉईल हो रहा है, तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावलों में से मैंने पानी निकाल दिया था, और अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। पानी जो है वो हल्का सा साइडों से बॉईल हो रहा है, इस जगह पर हमने चावल इसमें ऐड करने हैं, और अब पानी को जो है हमने ड्राई कर लेना है। तो चावलों को मिक्स करने के बाद अब हम पानी को तेज़ आंच पे अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। आंच को हमने तेज़ रखना है, क्योंकि अगर हम हल्की आंच पे इसको पानी को ड्राई करेंगे तो इस तरह से जो है वो पानी देर से खुश्क होगा, और चावल जो है वो हमारे बिल्कुल नरम हो जाएंगे। तो तेज़ आंच पर हमने जो है पानी को ड्राई कर लेना है। यहाँ मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। तो यहाँ पर पानी जो है वो तेज़ी से ड्राई होना शुरू हो गया है। तो अभी भी हमने पानी को मज़ीद ड्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई होना शुरू हो गया है, और हमें चावल जो है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो जब पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पर लगा देंगे। हमने पूरा पानी भी खुश्क नहीं करना, क्योंकि अगर हम सारा पानी ड्राई कर देंगे तो इस सूरत में चावल जो है वो सख्त रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें फूड कलर डाल दिया है, बिरयानी वाला फूड कलर मैंने इसमें डाला है। 1/2 टीस्पून लेकर मैंने शामिल कर दिया था इसको पानी में, और घोल कर डाल दिया है। तो अब हम इसको हल्की आंच पर, यानी दम वाली आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे चावलों को। और 25 मिनट के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बने हैं, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन में इस पुलाव बिरयानी की। तो अब हम हल्के हाथों से इस हमारे बिरयानी पुलाव को हम खोल लेंगे, और इसके बाद हम इसको किसी अच्छी सी डिश में सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि बहुत मज़ेदार हमारा बिरयानी पुलाव, जो कि बहुत ही जायकेदार है, और इसको खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, तैयार है। तो गरम गरम ये बिरयानी का पुलाव जो है वो पुलाव बिरयानी आप अपने मेहमानों को सर्व करें, अपने दावतों पर बनाएं और तारीफ़ें समेटें।